एवरीवन, आज है डे नंबर 9। तो अभी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे, बस 21 दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। जिस भी चीज़ को हमने लिखा था डे नंबर 0 पे, अब तक हमारा सारा काम हो ही गया है। तो कोई और बहाना होना नहीं चाहिए, वीडियो ख़त्म करनी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज रात में ख़त्म कर सकता हूँ मैं। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आज रात में ख़त्म कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ। मेरे पास जितनी बुक्स है उतनी भी ख़त्म करनी है यार, फालतू में रखी हैं। और मुझे देखना है मैंने क्या क्या लिखा था, उसके नोट्स बनाने हैं। देखता हूँ मैं एक एक करके, सारी चीज़ें निपटाऊंगा, सारी चीज़ें निपटेंगी अब। और आज का टॉपिक है क्लास। अच्छा, टॉपिक क्लास। ठीक है, रैंडम चूज़ किया है, कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, सोचा आया हूँ बात कर लेता हूँ बस। क्लास। अब तुम लोग सोच रहे हो क्लास का क्या मतलब है। क्लास का मतलब है कि क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये वाली क्लास नहीं। क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास। तुम्हारी क्लास क्या है। जैसे कि मैंने ये चीज़ अब मैं आज खुद अपने ऊपर ट्राई करने वाला हूँ कि व्हाट आई वांट टू फील। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं लिखने के, करने के। तो आज मेरे को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। हाई, हाउ डू यू वांट टू फील इन योर लाइफ। आज मैं लिखना चाहता हूँ कि मैं कैसा फील करना चाहता हूँ। प्रॉपर मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगा। और हाँ, अपने हाथों के ऊपर काम करना है। ये देखो, बहुत हालत ख़राब है इनकी, गिर गिर के ये हालत हुई है। क्योंकि मेरे को फुटवर्क नहीं आता, तो इसलिए मैं गिरता पड़ता रहता हूँ, शर्म की बात है। खैर कोई बात नहीं, काम करेंगे इस पे। तो मेनली बात यही है कि अभी नॉर्मल, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ ना, एक टॉपिक और है। ठीक है, क्लास की बात कर रहे थे हम। खैर, क्लास पे ही रहते हैं। तुम किस क्लास में रहना चाहते हो, तुम पहले ये डिसाइड करो। तुम इंडिया में हो, तुम नॉर्मल चीज़ में रह के खुश हो, तुम्हें बचपन से ही मिल रहा है, तुम इसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता ये चीज़ कितनी हार्म है, तुम किससे कितना बेहतर डिजर्व कर सकते हो सकता है तुम मिनिमम के लिए सेटल हो रहे हो। क्लास, इम्प्रूव योर क्लास। कुछ भी हो जाए, अगर यू डोंट हैव बैड इनफ, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी वो नहीं है गंदी की, नहीं भाई निकलना है यहाँ से कैसे भी करके, ये वो, तो क्या ही हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी देखा था, योनेक्स ओपन चल रहा था बैडमिंटन का। उसमें वर्ल्ड नंबर 3 ने मना कर दिया आने से कि मैं नहीं आऊँगा खेलने हुआ। बहुत लोगों ने मना किया है यार, यहाँ की एयर क्वालिटी कसम से बहुत ख़राब है। ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली एक मेन राजधानी है यार इंडिया की, वहाँ ये हालत है, सोचो कितनी शर्मनाक बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है तुम अपना देखो। ये मत देखो कौन क्या सरकार है क्या है, वो सब तो बहुत लंबी चीज़ है, उसमें खिंच जाओगे, डिबेट होगी, 10 लोग आएंगे, 10 लोग दिमाग मारेंगे, 10 बेवकूफ़ पड़े दुनिया में। तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुम नौकरी कर रहे हो, इंसान, तुम नौकरी वाले इंसान, भैया बाहर देख लो नौकरी कहीं, और बाहर चले जाओ। इंडिया में कसम से कुछ नहीं रखा, कसम से माँ कसम कुछ नहीं रखा। मेरा अगर एक मेरे को एक मौका मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। मेरे को यहाँ से बस भागना है कैसे भी करके। ये बहुत वाहियात जगह है, बहुत वाहियात। तुमको नहीं पता, तुम लोग टैक्स टैक्स दे रहे हो इतना भर भर के, और तुम्हें मिल रहा है कुछ नहीं। मैं बाहर की अब भी देखता हूँ वीडियो, तो मतलब लोग इतने यार, इतने अच्छी जगह रह रहे हैं, इधर कहाँ फंस गए बे। मतलब सोच सोच के बड़ा मुझे वो लगता है कि यहाँ पर यंग टैलेंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बच्चों का कोई मतलब नहीं है कि तुम जो करो ऐसे तैसी में जाओ, माँ बाप को सपोर्ट नहीं करते, किसी को कोई मतलब नहीं है तुमसे। तुम पैदा आए होए हो, अपना जो करना है करो और भाड़ में जाओ। तुम्हें बचपन से लेके जवानी तक बांध के रखेंगे 28 साल तक, फिर कहेंगे ये वो फलाना ढिकाना। बाकी पता है, मैं बता रहा हूँ, ये तुम पे वो करते हैं, तुम ये करो वो करो। अब बाद में जाके अगर वो चीज़ में तुम फेल हो जाते हो, तो वो तुम्हें ही थोपते हैं कि तुमने क्यों नहीं किया ये वो। इससे बढ़िया खुद की चुनी हुई चीज़ में फेल हो, कम से कम ये तो नहीं होगा कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज़ की। साफ सिंपल सी बात है। अपनी जॉब करते हो तो भैया निकलो कैसे भी करके, कैसे भी करके। और तुम्हें लग रहा है कि मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, एक ट्रिप लेके आओ बाहर। कसम, मैंने नहीं, लेकिन मैंने देखे हैं लोग, इतने सारे लोग गए हैं ना बाहर, इतने सारे लोग ट्रिप लेके बाहर, जो जो गया है उसका दिमाग सही हुआ है कि हाँ भाई हम कहाँ रह रहे हैं, हमें पता है कहाँ सेटल करें। बाहर लोगों ने घर लिए हैं, उनको इंटरेस्ट रेट पता है कितना मिलता है, लोन पे इंटरेस्ट रेट मिला है 0.59%। 0.59% इंटरेस्ट रेट।
अब तुम सोचो तुम कहाँ हो, कहाँ इंडिया जैसे देश में जहाँ तुम्हें 7-7% इंटरेस्ट, 7-9% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तुम मर रहे हो पूरी ज़िंदगी बैठ के इंटरेस्ट दे रहे हो, सोचो। तुम मतलब इंसान कितना ही वाहियात दिमाग हो सकते, नॉलेज नहीं है ना लोगों में, क्या बोल रहे हैं अब, जिनके पास है वो उनकी जॉब नहीं है, जिनके पास जॉब भी है वो उनका दिमाग उड़े पड़े हैं कि नहीं हमें रिश्वत मिल रही है, हम खुश हैं यहाँ पे, हमारे पैसे इधर मिल रहे हैं, इंडिया 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 कुछ नहीं है, तुम कसम बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बनने वाला ये विश्व गुरु कुछ नहीं बनेगा ये। मेरे को अच्छे लिख के देता हूँ ये बात, लिख के, कुछ नहीं बनेगा ये ऐसे ही चलता रहा तो। कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास संस्कार हैं, कुछ संस्कार नहीं, सब धड़े के धड़े रह जाएंगे। अभी ये असलियत देखो कहाँ पे है, क्या कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, चाइना हमसे compete भी नहीं करता है, वो यूएसए से करता है। उनके जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ डिग्रियाँ हैं सब यूएसए से compete करती हैं उनके बच्चे। खैर ये सब बात यही है, ये सब बस मैंने फ्रस्ट्रेशन निकाल दी लेकिन हाँ असलियत यही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसे 10 बात को तुम लेके आओगे नहीं हम ऐसे थे वैसे थे, अब क्या है वो सब पता है, असलियत कुछ नहीं पता है यार, छोड़ो। मैं बस यही कहूँगा कि अपनी क्लास सुधारो, सोचना चालू करो। और तुम्हें लगता है मैं अब भी गलत बोल रहा हूँ ना, तो ठीक है, तुम सही सोच रहे हो। और जो सोच रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो तुम भी सच सोच रहे हो, तुम भी एकदम सही हो, तुम दोनों ही सही हो। और आगे वही बढ़ेगा जो तो सही था होगा तुम दोनों ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ोगे। हाँ सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। जो मुझे सोचता है मैं गलत बोल रहा हूँ वो भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ेगा, जो सोच रहा है मैं सही नहीं बोल रहा, सही नहीं बोल रहा वो भी आगे बढ़ेगा। बस माइंड सेट का फ़र्क होता है, ठीक है ना। इंसान सोच रहा है हम बहुत आगे बढ़ गए, हमारी कहीं इज्जत है समाज में, ये है वो है, हम लेकिन यहीं पर है। वो भी आगे बढ़ रहा है अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से, अपने मॉडल से, अपने दीन दुनिया से, 10 लोगों के सामने लोगों के कहे हुए काम करके, लोगों की दी हुई इज्जत से। मरने के बाद पूछने भी नहीं आने वाला तुमने लोगों के लिए काम किया, खुद के लिए क्या किया तुमने। जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या ही करेगा। खुद को खुश नहीं रख पाओगे ना तो किसी को नहीं रख सकता, साफ सीधी बात है। पीस आउट।